हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय यह है कि हम पहले वह कर्तव्य करें जो हमारे हाथ में है, और इस प्रकार धीरे धीरे शक्ति संचय करते हुए क्रमशः हम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कर्तव्य को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैं पुनः कहता हूँ, जो व्यक्ति अपेक्षाकृत निम्न कार्य करता है वह किसी उच्चतर कार्य करने वाले की अपेक्षा निम्नतर श्रेणी का नहीं हो जाता। केवल मनुष्य के कर्तव्य का रूप देखकर उसकी उच्चता नीचता का विचार करने से नहीं बनेगा। देखना तो यह होगा कि वह उस कर्तव्य का पालन किस ढंग से करता है। कार्य करने की उसकी शक्ति और ढंग से ही उसकी जांच की जानी चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से पूर्वजों का ज्ञान पर स्वागत है। मित्रों, कई बार हमारे जीवन में रोना हंसना, दुख सुख, खेलना कूदना लगा ही रहता है। इस बीच हमें कई बार कुछ असहज करने वाली शक्तियां भी मिल जाती हैं, जिससे हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानने लग जाते हैं और इसका परिणाम बहुत ही गलत होता है। इससे ही मिलती जुलती एक बहुत पुरानी कहानी है। उस कहानी को इस समय कहना उचित होगा। एक तरुण सन्यासी किसी वन में गया। वहां उसने दीर्घ काल तक ध्यान भजन तथा योगा अभ्यास किया। अनेक वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन जब वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था तो उसके ऊपर वृक्ष से कुछ सूखी पत्तियां आ गिरी। उसने ऊपर निगाह उठाई तो देखा कि एक कौवा और एक बगुला पेड़ पर लड़ रहे हैं। यह देखकर सन्यासी को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, यह क्या तुम्हारा इतना साहस कि तुम ये सूखी पत्तियां मेरे सिर पर फेंको। इन शब्दों के साथ सन्यासी की कुद्ध आंखों से आग की एक ज्वाला स्त्री निकली और वे बेचारी दोनों चिड़िया उससे जलकर भस्म हो गई। अपने में यह शक्ति देखकर वह सन्यासी बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, अब तो मैं दृष्टि मात्र से ही कौवे बगुले को भस्म कर सकता हूँ। कुछ समय बाद भिक्षा के लिए वह एक गांव को गया। गांव में जाकर वह एक दरवाजे पर खड़ा हुआ और पुकारा, माँ, कुछ भिक्षा मिले। भीतर से आवाज आई, थोड़ा रुको बेटे। सन्यासी ने मन में सोचा, अरे दुष्टा, तेरा इतना साहस कि तू मुझसे प्रतीक्षा कराए। अब भी तू मेरी शक्ति नहीं जानती। सन्यासी ऐसा सोच ही रहा था कि भीतर से फिर एक आवाज आई, बेटा, अपने को इतना बड़ा मत समझ। यहाँ ना तो कोई कौवा है और ना बगुला। यह सुनकर सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह देर तक खड़े रहने के बाद अंत में घर में से एक स्त्री निकली और उसे देखकर सन्यासी उसके चरणों पर गिर पड़ा। माँ, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? स्त्री ने उत्तर दिया, बेटा, ना तो मैं तुम्हारा योग जानती हूँ और ना तुम्हारी तपस्या। मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी देर रोका था कि मेरे पति देव बीमार हैं और मैं उनके सेवा में संलग्न थी और यही मेरा कर्तव्य है। सारे जीवन भर मैं इसी बात का यत्न करती रही हूँ कि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाऊं। जब मैं अविवाहित थी तब मैंने अपने माता पिता के प्रति कन्या का कर्तव्य किया और अब जब मेरा विवाह हो गया है तो मैं अपने पति देव के प्रति पत्नी का कर्तव्य करती हूँ। बस यही मेरा योगा अभ्यास है। अपना कर्तव्य करने से ही मेरे दिव्य दृष्टि खुल गए हैं, जिससे मैंने तुम्हारे विचारों को जान लिया और मुझे इस बात का भी पता चल गया कि तुमने वन में क्या किया है। यदि तुम्हें इससे भी कुछ उच्चतर तत्व जानने की इच्छा है तो कामुक नगर के बाजार में जाओ। वहां तुम्हें एक व्याध मिलेगा
वह तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताएगा जिन्हें सुनकर तुम बड़े प्रसन्न होोगे। सन्यासी ने विचार किया, भला मैं उस शहर में उस व्याध के पास क्यों जाऊं? उसने अभी जो देखी उसे सोचकर उसकी आंखें खुल गई। अतएव उस शहर को गया। जब वह शहर के नजदीक आया तो उसने दूर से एक बड़े मोटे व्याध को बाजार में बैठे हुए और बड़े बड़े छुरों से मांस काटते हुए देखा। वह लोगों से अपना सौदा कर रहा था। सन्यासी ने मन ही मन सोचा, हरे हरे, क्या यही वह व्यक्ति है जिससे मुझे शिक्षा मिलेगी? दिखता तो यह शैतान का अवतार है। इतने में व्याध ने सन्यासी की ओर देखा और कहा, महाराज, क्या उस स्त्री ने आपको मेरे पास भेजा है? कृपया बैठ जाइए, मैं जरा अपना काम समाप्त कर लूं। सन्यासी ने सोचा, यहां मुझे क्या मिलेगा? खैर, वह बैठ गया। इधर व्याध अपना काम लगातार करता रहा और जब वह अपना काम पूरा कर चुका तो उसने अपने रुपए पैसे समेटे और सन्यासी से कहा, चलिए महाराज, घर चलिए। घर पहुंचकर व्याध ने उन्हें आसन दिया और कहा, आप यहाँ थोड़ा बैठिए। व्याध अपने घर में चला गया। उसने अपने वृद्ध माता पिता को स्नान कराया और भोजन कराया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो कुछ कर सकता था किया। उसके बाद वह उस सन्यासी के पास आया और कहा, महाराज, आप मेरे पास आए हैं, अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सन्यासी ने उससे आत्मा तथा परमात्मा संबंधी कुछ प्रश्न किए और उसके उत्तर में वही महाभारत में व्याध गीता के नाम से प्रसिद्ध है। व्याध गीता में हमें वेदांत दर्शन की बहुत उच्च बातें मिलती है। जब व्याध अपना उपदेश समाप्त कर चुका तो सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, फिर आप ऐसे क्यों रहते हैं? इतने ज्ञानी होते हुए भी इतना निंदित और कुत्सित कार्य क्यों करते हैं? व्याध ने उत्तर दिया, वत्स, कोई भी कर्तव्य निंदित नहीं है, कोई भी कर्तव्य अपवित्र नहीं है। मैं जन्म से ही इस परिस्थिति में हूं, यही मेरा प्रारब्ध कर्म है। बचपन से ही मैंने यह व्यापार सीखा है, परंतु इसमें मेरी आसक्ति नहीं है। कर्तव्य के नाते मैं इसे उत्तम रूप से किए जाता हूं। मैं गृहस्थ के नाते अपना कर्तव्य करता हूं और अपने माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए जो कुछ मुझसे बन पड़ता है करता हूं। ना तो मैं तुम्हारा योग जानता हूं और ना मैं कभी सन्यासी हुआ। संसार को छोड़कर मैं कभी वन में नहीं गया, परंतु फिर भी जो कुछ तुमने मुझसे सुना तथा देखा वह सब मुझे अनासक्त भाव से अपनी अवस्था के अनुरूप कर्तव्य का पालन करने से ही प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष में एक बहुत बड़े महात्मा हैं। अपने जीवन में मैंने जितने बड़े बड़े महात्मा देखे उनमें से वे एक हैं। वे एक बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। कभी किसी को उपदेश नहीं देते। यदि तुम उनसे कोई प्रश्न पूछो भी तो भी वे उसका उत्तर नहीं देते। गुरु का पद ग्रहण करने में वे बड़े संकुचित होते हैं। यदि तुम उनसे आज एक प्रश्न पूछो और उसके बाद कुछ दिन प्रतीक्षा करो तो किसी दिन अपनी बातचीत में वे उस प्रश्न को उठाकर उस पर बड़ा सुंदर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने मुझे एक बार कर्म का रहस्य बताया था। उन्होंने कहा, साधन और सिद्धि को एक रूप समझो, अर्थात साधना काल में साधन में ही मन प्राण अर्पण कर कार्य करो, क्योंकि उसकी चरम अवस्था का नाम ही सिद्धि है। जब तुम कोई कर्म करो
तब अन्य किसी बात का विचार ही मत करो। उसे एक उपासना के बड़ी से बड़ी उपासना के बतौर करो और उस समय तक के लिए उसमें अपना सारा तन मन लगा दो। यही बात हमने उपरोक्त कथा में भी देखी है। व्याध एवं वह स्त्री दोनों ने अपना अपना कर्तव्य बड़ी प्रसन्नता से तथा तन्मय होकर किया और उसका फल यह हुआ कि उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इससे हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीवन की किसी भी अवस्था में कर्म फल में बिना आसक्ति रखे यदि कर्तव्य उचित रूप से किया जाए तो उसे हमें परम पद की प्राप्ति होती है। इस प्रेरक प्रसंग को सभी बंधुओं तक अग्रेसित अवश्य करें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।